Hello, one and all. Good morning, all of you. So, how are you all? Good. That's good. So, I hope your studies are also going good and well on the basis of my online explanation. So, as always, I am your Ruksar ma'am, and today I am back with a new chapter of Standard 8, that is chapter number 5, Natural Disaster. So, dear student, as the topic gives you clear insight into the chapter, in this chapter we are going to study about natural disaster. Do you know what is disaster? Disaster means sudden accident or natural catastrophe causes great damage. यानी कि डिजास्टर यानी ऐसी चीज़, सडन एक्सीडेंट, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी यानी जो चीज़ नेचुरली अकर होती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेट डैमेज यानी बहुत भारी नुकसान हो जाता है, उसे डिजास्टर कहते हैं. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट kinds of natural disaster. Okay, dear student. So without taking much of your time, let's start the chapter line by line. Okay. So on 12th March 2011, Krishna saw the picture of tsunami in the newspaper. Now on 12th March, ये टाइम पीरियड दिया है आपको. 12th मार्च को क्या हो रहा है? कृष्णा एक कैरेक्टर दिया गया है, उसने क्या किया है? उसने एक इमेज देखी है न्यूज़पेपर में. कौन सी डिजास्टर की? सुनामी की. ठीक है. आफ्टर रीचिंग स्कूल शी आस्क हर क्लास टीचर. स्कूल पहुंचने के बाद वो अपनी क्लास टीचर से क्या पूछ रही है? सर, आई रीड द न्यूज़ पेपर अबाउट सुनामी इन द न्यूज़ पेपर. ओके, उसने अपने सर को कहा, सर मैंने न्यूज़पेपर में रीड की है न्यूज़ अबाउट द सुनामी. सुनामी के बारे में मैंने कुछ न्यूज़ रीड की है. हाउ डज अ सुनामी अकर्स. अभी वो क्वेश्चन पूछ रही है कि ये सुनामी होता कैसा है. ठीक है. सर रिप्लाइड, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. उसके सर उसे रिप्लाई करते हुए आंसर दे रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. ओके. डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके. टू टाइप्स के डिजास्टर होते हैं. फर्स्ट वन सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो, ये सब किस चीज़ की वजह से होते हैं? कि अर्थ के इंटीरियर कुछ भी चेंजेस होता है उसकी वजह से अकर होते हैं, यानी कि अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के अंदर. ठीक है. नाउ वेयर एज डिजास्टर लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा अकर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वेयर एज यानी कि दूसरे डिजास्टर के जो नाम दिए गए हैं लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा, ये कैसे अकर होते हैं? अर्थ की सरफेस पे, यानी जो अर्थ का जो लेयर है उसका जो सरफेस है उस पे कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये डिजास्टर होते हैं. ओके. सो दैट्स व्हाई द नेचुरल डिजास्टर आर ऑफ टू टाइप्स. एक जो लैंड के इंटीरियर चेंजेस होता है जिसकी वजह से अकर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो. ओके. और दूसरा जो होता है जो अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस होता है उसकी वजह से अकर होता है, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट एटसेट्रा. Okay, dear student. So now let's see one by one the disasters. Okay. First one that is given to you, earthquake. Now let's see what is earthquake. I hope dear student you all know what is earthquake. earthquake का सिंपल हिंदी मीनिंग आपको पता ही होगा, दैट इज भूकंप. ओके. सो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज earthquake और किस वजह से earthquake अकर होता है. ठीक है. The weak upper crust of Earth suddenly experienced tremors either due to collision of plates or due to tremendous pressure in the interior of the Earth. Now the weak upper crust of the Earth. Earth का जो weak यानी जो कमज़ोर ऊपर का upper crust होता है Earth का, suddenly वहाँ पर क्या experience होता है? ट्रेमोर्स यानी कि झटके. ठीक है. लाइट जो झटके होते हैं वो फील होते हैं ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द प्लेट्स. जो अर्थ के इंटीरियर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती है. ठीक है. उन प्लेट्स के कॉलिजन यानी एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से या फिर कुछ ट्रिमेंडस प्रेशर होने की वजह से अर्थ के इंटीरियर, उसकी वजह से जो अर्थ का वीक अपर क्रस्ट है उसके ऊपर कुछ अचानक से क्या होता है? कुछ भूकंप के हल्के झटके महसूस होते हैं. ठीक है. So the next, waves, tremors of earthquake originate from its hypocenter which is deep down below the surface of the earth. Now जो waves, जो tremors यानी कि जो झटके क्रिएट हो रहे हैं earthquake के, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उसका सोर्स कहाँ से, वो कहाँ से निकलते हैं. ठीक है. ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर. कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ठीक है. हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो कहाँ होता है? विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस में बहुत ज़्यादा डीप होता है. ठीक है.
सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक। इस तरह की सडन शेकिंग यानी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और इस चीज़ को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। सच सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग इज नोन एज अर्थक्वेक, ठीक है, उसे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अर्थक्वेक। नाउ जो अर्थक्वेक है उसकी वेव्स कहाँ से क्रिएट होती है, उसके एपिक सेंटर से क्रिएट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जब प्रोसेस चल रही होती है तो अर्थक्वेक की वेव्स कहाँ से क्रिएट होती है, उसका जो एपिक सेंटर है वहाँ से क्रिएट होती है, ठीक है। दिस हाइपो सेंटर एंड एपिक सेंटर्स बोथ आर डिफरेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाइपो सेंटर से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है यानी वहाँ से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन उसकी वेव्स कहाँ से क्रिएट होती है, उसके एपिक सेंटर से। आर यू क्लियर अबाउट द एपिक सेंटर एंड हाइपो सेंटर? ओके। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। नाउ द अर्थक्वेक जो होता है वो किस वजह से अकर होता है, अर्थ के इंटीरियर इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक अकर हो जाता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन फिगर 5.1 द डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक। जो अर्थ की सरफेस है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है अर्थ की सरफेस पे आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं पे लैंड एक कहीं पर नीचे हो गई है, कहीं पर ऊपर हो गई है, ठीक है। यू कैन सी डियर स्टूडेंट। नाउ आप फिगर 5.1 में हाइपो सेंटर भी देख सकते हो जिसको हम फोकस भी कहते हैं और एपिक सेंटर भी देख सकते हो। हाइपो सेंटर यानी जो अर्थ के इंटीरियर यानी लैंड के इंटीरियर होता है और एपिक सेंटर क्या होता है, एग्जैक्ट हाइपो सेंटर के ऊपर होता है, उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। फिगर 5.2 में सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द अर्थक्वेक आप देख सकते हो कि मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर। जो वेव्स होती है यानी जो ट्रेमोर्स होते हैं, ट्रेमोर्स जो झटके होते हैं अर्थक्वेक के, वो कहाँ से स्प्रेड होते हैं, आउटवर्ड, बाहर, फ्रॉम द एपिक सेंटर, एपिक सेंटर से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। जो ट्रेमोर्स होते हैं, ट्रेमोर्स यानी कि जो झटके और जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की वो कहाँ से क्रिएटेड होती है, एपिक सेंटर से, और वहीं से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। हाइपो सेंटर अर्थ के इंटीरियर डीप होता है और एपिक सेंटर उससे थोड़ा ऊपर एग्जैक्टली हाइपो सेंटर के ऊपर होता है, ठीक है। The point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as epicenter. Now देखो जैसा मैंने आपको कहा जो पॉइंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एग्जैक्टली किसके ऊपर, हाइपोसेंटर के ऊपर, फोकस के ऊपर, जिसे हम एपिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिक सेंटर। जो इंटेंसिटी होती है यानी जो शार्पनेस, जो तीव्रता, ठीक है, किसकी, अर्थक्वेक की, वो कहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम फील होती है, अराउंड द एपिक सेंटर, एपिक सेंटर के आसपास बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिक सेंटर। जो इंटेंसिटी होती है, जो शार्पनेस होती है अर्थक्वेक की, अगर हम एपिक सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। हमें वहाँ पर ट्रेमोर्स यानी ट्रेमोर्स जो होते हैं, जो वेव्स होती है वो कम फील होगी, यानी उसका एहसास इतना नहीं होगा जितना एपिक सेंटर के पास होता है, उतना अगर हम एपिक सेंटर से दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर इतना फील नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर क्लियर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जो इफेक्ट यानी जो असर होती है अर्थक्वेक की, उस किस पे डिपेंड होती है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है, उसकी शार्पनेस पे डिपेंड होती है कि मतलब क्या असर होने वाली है। अगर वो जितना शार्प होगा उसकी इफेक्ट उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वो उतना ही मैसिव डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर क्लियर। We can measure the intensity of earthquake and know its point of origin hypocenter with the help of seismograph. Okay, now हम क्या कर सकते हैं कि we can know the point of origin of hypocenter with the help of seismograph. हम क्या कर सकते हैं, जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को भी मेज़र कर सकते हैं और उसका जो पॉइंट है ओरिजिन का हाइपोसेंटर उसको भी मेज़र कर सकते हैं, किसकी हेल्प से,
विद द हेल्प ऑफ साइज्मोग्राफ। ओके, साइज्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी मदद से हम हाइपोसेंटर कहाँ है वो भी पता कर सकते हैं और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होने के पीछे 3 मेन रीजन होते हैं किस चीज़ की वजह से अर्थक्वेक होता है। द फर्स्ट वन, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन यानी ज्वालामुखी का इरप्शन यानी ज्वालामुखी के फट जाने की वजह से भी अर्थक्वेक होता है। दूसरा, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? स्ट्राइक यानी जो लैंड होती है वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से सरक जाती है, या फिर स्लिप यानी एक हिस्सा ऊपर रह जाता है और दूसरा हिस्सा नीचे हो जाता है। ठीक है, फॉल्ट्स यानी अंदर साइड का हिस्सा नीचे हो जाता है और दूसरे साइड का हिस्सा ऊपर की साइड हो जाता है। ठीक है, इस वजह से भी अर्थक्वेक अकर होता है। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एक्टिव सबडक्शन जोन, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी मूवमेंट की वजह से भी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज ऑन द नेक्स्ट पेज। The center of the earth is approximately 6,371 kilometers from the earth's surface। यानी जो सेंटर होता है अर्थ का वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ होता है? 6,371 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस होती है उससे इतना डीप डाउन इंटीरियर होता है अर्थ के इंटीरियर। ठीक है, क्या? सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ आई होप डियर स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द अर्थक्वेक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, that is volcano। okay, volcano refers to an opening in the earth crust from which motion, lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from the below the earth's surface। okay, now here simple meaning of the volcano is given to you। volcano refers, यानी volcano का मतलब होता है opening in the earth crust, यानी जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, लेयर होता है, उसमें एक ओपनिंग यानी ओपन छिद्रा जैसा। ठीक है, फ्रॉम विच मोशन लावा, जिसमें से क्या बाहर आता है? मोशन लावा, रॉक फ्रेगमेंट्स यानी छोटे कंकर। ठीक है, एशिज यानी गैस मतलब जो राख होती है। ठीक है, वो डस्ट यानी धूल मिट्टी, एंड गैसेज आर इजेक्टेड यानी बाहर निकलती है, इजेक्टेड यानी अलग होती है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से बाहर होती है, from the below the earth surface। okay dear student, I hope you are clear about the volcano। now in figure 5.3 dormant volcano and 5.4 active volcano। dormant volcano ऐसा volcano होता है जो मतलब क्या होता है? एन एक्टिव वोल्केनो होता है, लेकिन वो काफ़ी समय से इरप्ट नहीं हुआ होता है, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन होता है कि वो इरप्ट होगा, नेक्स्ट आने वाले सालों में वो कभी भी इरप्ट हो सकता है। एन एक्टिव वोल्केनो जो हमेशा एक्टिव रहता है, यानी उसमें से लावा बाहर आती रहती है। ठीक है, एटलीस्ट 10,000 ईयर में एक बार उसमें से लावा बाहर आती रहती है। ठीक है, ना वोल्केनो इरप्शन अकर ड्यू टू 4 मेन रीजन्स। वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है, ज्वालामुखी क्यों फटता है? उसके पीछे 4 रीजन्स है। हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, अर्थ के इंटीरियर बहुत ज़्यादा मैग्मा यानी एक सॉलिड और सेमी लिक्विड रॉक होता है। ठीक है, जो उसका क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। एंड द थर्ड वन, क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर्स, यानी जो गैस है और वेपर्स है उसका क्रिएशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है अर्थ के इंटीरियर, तो भी वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड अर्थ सरफेस, मतलब मैग्मा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना अर्थ की सरफेस में, तो भी क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। इन 4 वजह से क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेज लाइंग अंडर द मैग्मा। जो मैग्मा होता है वो क्या होता है? पुश्ड अपवर्ड यानी ऊपर धकेला जाता है, किसकी वजह से? जो गैसेज होती है जो किसकी है? लाइंग अंडर द मैग्मा, मैग्मा के नीचे जो गैसेज होती है मैग्मा को क्या करती है? ऊपर पुश करती है, अपवर्ड साइड। ठीक है, सेकेंडली द वाटर पर कलेक्टिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक सरफेस टर्न इनटू वेपर्स। नाउ द सेकेंडली दूसरा क्या होता है कि जो वाटर है पर कलेक्टिंग थ्रू द क्रैक्स यानी बाहर आ रहा है जो क्रैक्स है उसके अंदर से, या ओपनिंग वीक रॉक्स यानी जो पत्थरों की ओपनिंग वीक रॉक्स है सरफेस में उसमें से बाहर आ रहा है, वो किस में टर्न हो जाता है? वेपर यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर ओइंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्स। नाउ अब ये वेपर क्या कर रही है? ये प्रेशर के साथ फुल होती है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से फुल होती है और उसको जगह चाहिए होती है,
स्पेस चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वो बाहर आने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसको इतनी स्पेस नहीं मिल पाती है, लैक ऑफ स्पेस यानी स्पेस की कमी होती है बाहर निकलने के लिए। तो क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स ट्राई करती है वो बाहर आने के लिए, ठीक है। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अप, ये वेपर्स भी क्या करती है, मैग्मा को ऊपर लाने का काम करती है, यानी मैग्मा को ऊपर लाने का ट्राई करती है, ठीक है। द गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो गैसेज होती है प्रेजेंट इन द मैग्मा, जो मैग्मा के आसपास होती है, मैग्मा में होती है, रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विद हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा, एश, गैसेज, रॉक पीसीज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज एट्सेट्रा। नाउ क्या हो रहा है, जो ये गैसेज होती है, द गैसेज प्रेजेंट इन मैग्मा, जो मैग्मा के अंदर जो गैसेज होती है वो क्या करती है, रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास आ जाती है और क्या होती है, इरप्ट यानी फट जाती है विद द ग्रेट एंड हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ, ग्रेट और हाई प्रेशर में फटकर बाहर आ जाती है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लावा, ऐश, गैस एंड रॉक पीसीज ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, इन सारे फॉर्म में बाहर आ जाती है। एंड दिस इज नोन एज वॉल्केनो, और इसको क्या कहते हैं हम, वॉल्केनो कहते हैं। All this volcanic residual came on the surface of the earth and form a mountain-like structure. Now ये सारे जो volcanic residuals यानी जो ऐश है, rocks है, या फिर जो various gases है, लावा, ऐश, ये सब बाहर आकर residuals क्या करते हैं, form a mountain-like structure, बाहर आके mountain जैसा एक structure बना लेते हैं, ठीक है, अर्थ की surface पे। If the amount of gases and vapor is more and the vent on the earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous। अगर देखो क्या है, the amount of gases and vapors, वेपर और गैसेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जो वेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो बाहर आने का एरिया है, वेंट है जो छिद्रा में से बाहर आ रहा है, और जो वेंट यानी कि जो लैंड एरिया है जिस पे वो आकर गिरने वाला है, वो कैसा है, नैरो है, यानी उसको इतनी स्पेस नहीं मिल पा रही है बाहर स्प्रेड होने के लिए, नैरो है। तो जो इरप्शन हो रहा है वॉल्केनो में से वो डेंजरस हो सकता है, यानी खतरनाक हो सकता है। बट लेकिन इफ़ द अमाउंट ऑफ द गैसेज इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड, यानी जो अमाउंट है गैसेस का वो कम होगा, और जो उसको जो वेंट मिल रहा है बाहर स्प्रेड होने के लिए वो कैसा है, ब्रॉड, यानी बहुत बड़ा है और लॉन्ग है। देन द मोल्टन लावा कम्स आउट स्लोली, जो मोल्टन लावा बाहर आ रहा है, पिघलता हुआ जो लावा, वो स्लोली बाहर आ जाता है और स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, और अपने आप ही जो अर्थ की सरफेस है उस पर स्प्रेड हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, यहाँ पर 3 तरह के वॉल्केनोज आपको दिए गए हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉल्केनो, जो एक्टिव रहता है, मतलब उसका प्रेडिक्शन है वो एटलीस्ट 10,000 ईयर्स में एक बार इरप्ट होता ही है। डोरमेंट वॉल्केनो यानी ऐसा कि मतलब वो नॉट एक्टिव, मतलब कैसा, एक्टिव वॉल्केनो है लेकिन इरप्ट नहीं हुआ है काफ़ी साल से, ठीक है, इरप्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन है कि वो इरप्ट होगा। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो जो अब शांत हो चुके हैं, यानी अब इरप्ट नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड में वॉल्केनोज अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो कहाँ पर है, इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर है। वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन लोकल एरिया। वॉल्केनो इरप्शन होता है वो क्या करता है, किसी भी प्लेस और रीजन में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देता है लोकल एरिया में, ठीक है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। अभी वॉल्केनो के वो मैसिव डिस्ट्रक्शन तो करता ही है लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द बेनिफिट्स। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू द लावा। नाउ जो वॉल्केनो से लावा बाहर आता है उसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी यानी उपजाऊता होती है, प्रोडक्शन क्रिएटिविटी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा। ओके, नाउ यू कैन सी द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है किसकी वजह से, फर्टाइल लैंड की वजह से जावा एंड सुमात्रा में, वो क्या है, एज इट इज मेड ऑफ लावा, क्योंकि वो किसकी वजह से, लावा की वजह से। वहाँ की लैंड इतनी फर्टाइल किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द लावा, क्योंकि वहाँ की लैंड किससे बनी हुई है,
लावा से बनी हुई है। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिडुअल हेल्प द फार्मर्स टू ऑब्टेन एबेंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ जो पोटेशियम रिच सॉइल होती है, मिट्टी होती है जो किससे वॉल्केनिक रेसिडुअल से बनी होती है, ठीक है, वो फार्मर्स को मदद करती है ताकि फार्मर्स एबेंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, यानी जिनका जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन कर सके। ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट, द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरिया ऑफ द वॉल्केनो हैव जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिजीज। नाउ जो हॉट वाटर स्प्रिंग होती है वॉल्केनो इरप्शन एरिया में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, हैव जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी, उसमें जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वो क्या करता है, जो स्किन के जो डिजीज होते हैं उसका क्योर करता है, इलाज करता है, ठीक है। At a lower depth from the surface of the earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminium, etc. can be obtained easily due to volcano. Now, at the lower depth from the surface of the earth, earth की बहुत ज़्यादा इंटीरियर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोअर डेप्थ यानी नीचे अर्थ के लोअर साइड जो डेप्थ है उसमें से हम कुछ मिनरल ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, टंगस्टेन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये सारे मिनरल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। ओके, द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ जो लावा होता है, जो लावा कहाँ पर कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है उसका जो वेंट यानी जिसका होल होता है उसी में कूल डाउन हो जाता है, तो वो क्या होता है, टर्न्स इनटू डायमंड, डायमंड में क्रिएट हो जाता है जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, उस डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द स्मॉल रॉक थ्रोन आउट ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन नोन एज लपीलाई, ठीक है, जो स्मॉल रॉक्स होते हैं वोल्केनो इरप्शन के टाइम बाहर आकर गिरते हैं जिसको लपीलाई कहते हैं, विच हैव बीन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल, उसे बहुत यूजफुल माना गया है क्योंकि वो बहुत काम में आते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इजीली, यानी कि हम उसे मोल्डेड इजीली कर सकते हैं, यानी उसको चाहे जैसा शेप दे सकते हैं, इसलिए वो रॉक्स बहुत ही क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज गिवन टू यू सुनामी, बट दिस सुनामी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट. For tsunami you have to wait for my part 2 video, so stay home, stay safe and keep watching. Thank you all of you.